श्री श्री राधा माधव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदी। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्विष्कन की तरफ से आप लोग स्वागत है। मैं मेरा आभार प्रकट करना चाहता हूँ सबका।
जीव तो इस प्रकार इस भौतिक जगत में घूमता हुआ भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति होने के कारण भगवत वस्तु में रुचि नहीं होती है। ये तो आप भाग्यवान हैं, कुछ जीवों का इस पर रुचि है। वो भी रुचि भगवान का अनुकंपा से ही, भक्तों के अनुकंपा से ही होती है। तो रूप सनातन प्रभु का भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे ये प्रस्ताव रखा था चैतन्य महाप्रभु का कथा कुछ होना चाहिए, लेकिन मैं सोचा चैतन्य महाप्रभु को कितने लोग जानते हैं। आज वास्तविक उन्हीं की ही कृपा से, महाप्रभु की कृपा से हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि कलियुग में महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण, नहीं अन्य। बहुत लोग चैतन्य महाप्रभु को जानते नहीं। महाप्रभु ऐसे ही रहते हैं ना, हाथ उठा कर कैसे, ये कैसे भगवान। मैं जो छोटा सा था, जब मंदिर में जाता था, मैं पिताजी को पूछता था ये कौन सा भगवान है हाथ उठा। भगवान तो बंसी बजाते हैं, और नहीं तो और जो भगवान धनुष बाण धर के पकड़ के रखे हैं, ये कौन सा भगवान हाथ उठा कर कैसे क्या कर रहे हैं ना, ये भी भगवान है। मैं तो बहुत छोटा था, मैं आज मुझे याद आ रहा है, पिताजी बोलते ये भी भगवान है, यही कृष्ण भगवान है। तो वास्तविक महाप्रभु का अपार कृपा हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग अगर ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो हम लोग कथा में मैं कुछ आलोक डालूंगा, आपको विचार करना है वास्तविक महाप्रभु का कृपा। ऐसे तो महाप्रभु के बारे में बहुत सारे ग्रंथों में, जो स्वयं भगवान कृष्ण, मैं अभी बोला ना, राधा श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, ये बंगाली का प्यार है। जो श्री कृष्ण चैतन्य है वो राधा कृष्ण से भिन्न नहीं है, वो राधा कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। राधा कृष्ण तो दोनों रूप, एक्चुअली राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप, राधा कृष्ण दो शरीर लेकिन आत्मा एक है। लीला रस आस्वादन करने के लिए वो दोनों रूप लिया है, नहीं तो एक ही है। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु एक रूप में आए, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो राधा रानी का ऊपर से तो राधा रानी जैसे उनका कलर रंग था, लेकिन भीतर वो कृष्ण ही थे। तो इस प्रकार क्यों ये आए, क्या कारण पड़ा, क्या आवश्यक रहा? भगवान तो ओमनिशिएंट ओमनीपोटेंट, समझ रहे ना, परम विभु है, परम शक्तिमान, सर्वशक्तिमान है। तो चाह सकते तो कुछ भी कर सकते हैं। लोग कभी कभी लोग बोलते हैं अरे भगवान इतना शक्तिशाली है, कुछ भी कर सकते हैं, हमको ऐसा क्यों डाल दिया? नहीं, भगवान किसका स्वतंत्रता को छीनते नहीं। फिर हमारे जीव और पत्थर में क्या अंतर है? कुछ समझ में आ रहा है? उसमें कुछ दिया हुआ है, स्वतंत्र चीज, उसको डिसाइड करना है। भगवान पूरी 18 अध्याय बोलने के बाद अर्जुन को क्या बोलते हैं? अर्जुन यथा इच्छसी तथा कुरु, तुमको मैं सब कुछ बोल दिया, तुम्हारा इच्छा है युद्ध करो, नहीं तो मत करो। यही है, पत्थर का कोई इंडिपेंडेंट है? पत्थर कुछ है, उसका कुछ है नहीं। तो जड़ और चेतन में क्या अंतर है? चेतन में यही अंतर है, उसका पास कुछ माइंड, वो स्वतंत्रता रहती है।
जो चाहे उसको सदुपयोग करता है तो भगवान के पास जाता है, और दुरुपयोग करता है इसी संसार में धोखा खाता है, ठोकर खाता है। यही इसलिए 84 लाख जीव जोनी में, आजकल तो लोग सोचते हैं ये सब तो कहावत हो गया, ये सब पंडितों का, अरे क्या ऐसे साधुओं का ये कहावत है। नहीं, कहावत नहीं, ये सच्ची है। हम अपना परंपरा को, अपना संस्कृति को हम भूल रहे हैं। इतना गौरवशाली संस्कृति है भारत का, और विशेष करके नाम पड़ा हरियाणा, हरि का आना है, जाना है, इसलिए नाम पड़ा हरियाणा। लेकिन कितने लोग हम समझते, हरि का अर्थ क्या है? हरि जो सबका दुख को, दर्द को, पापों को, सबको हर लेते हैं। ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चोरम गोपांगनानम दुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषो नमामि। तो सर्वश्रेष्ठ चोर है हरि है, मतलब उनसे बड़ा को चोर नहीं। ये चोर तो कोई पैसा चुराता है, कोई पृथ्वी को भी चुरा करके डुबा दिया गर्भोदकोषण में, कौन? हिरण्याक्ष ने सोना खोद खोद करके तो लेकिन ये तो सब कर सकते हैं, लेकिन अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, अनेक जन्मों का हमारे पापों को कोई चोरी करता है। पाप को कोई समर्पित करने के लिए कोई पाप और सब लड्डू नारियल सब लेंगे देवताओं ने, है ना, चढ़ाते हैं ना, लेकिन हमारे पापों को कौन लेता है? इसलिए भगवान जब भगवत गीता में ये बात शर्त रखे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर सब धर्म को परित्याग करके अगर मेरे शरण में तुम आओगे, मैं तुम्हारा सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, डरो मत। लेकिन भगवान देखा कोई आया ही नहीं, कोई अपना धर्म, कुछ छोटा सा धर्म भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कितनी धर्म है ना, लोक धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, कितनी धर्म है, लेकिन वो धर्म को छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं। कोई आया? उस समय गोपियों ने पूरी सब कुछ छोड़ करके भगवान में समर्पित हुए थे, लेकिन देखा भगवान कोई आने वाला, एक ही छोटा सा भी धर्म कर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए भगवान ने फिर विचार को चेंज करना पड़ा। नहीं, ये तो कोई आने वाला नहीं है। ऐसे अनंत काल तक ऐसे दुख में पड़े हैं, लेकिन फिर भी भगवान में समर्पित नहीं होते। दुख में पड़ करके समर्पित कहाँ होते हैं? आजकल, पहले लोग दुख में पड़ते तो मंदिर में आते थे, लेकिन अभी दुख में पड़ते हैं तो दूसरियों का आश्रय लेते हैं, नशा का आश्रय लेते हैं। 2 बोतल मार लो, सब भूल जाएगा। नहीं तो ऐसे फिल्म, ऐसा मन को अलग अलग तरीका से इसे भूलने के लिए व्यवस्था करते हैं, दुख का निवृत्ति के लिए। लेकिन भगवत चरणारविंद में नहीं आते, प्रपन्न नहीं होते, नाम में आश्रय नहीं लेते। तो इस प्रकार भगवान ने इस चीज को ध्यान में रख करके देखा, कलयुग में ये कोई सर्वत सब कुछ छोड़ करके नहीं आ रहे, लेकिन इतनी कृपालु है भगवान, तो उन्होंने ऐसा व्यवस्था किया
तो केवल नाम में कोई रुचि रखता है, केवल नाम को उच्चारण करता है, भगवान का नाम को लेता है, नाम लेने के लिए भी हमको शर्म होती है। मैं देखा हूँ भगवान का नाम भी मुख से निकलता नहीं, शर्म लगता है। अरे नाम करना, तिलक करना, इसमें भी हमको बहुत शर्म लगता है करने के लिए, और डांस करने के लिए दूसरी जगह, लेकिन अगर भगवान का नाम लेने के लिए भी हमको कष्ट होता है, शर्म लगता है। तो इस प्रकार, लेकिन महाप्रभु स्वयं वहां तो गीता में बोल दिए, लेकिन यहाँ स्वयं आकर के करके दिखाए, स्वयं आचरण करके दिखाए कैसे भगवान का नाम लेना चाहिए। तो इसलिए महाप्रभु के बारे में शास्त्र में जो वर्णन है, यद्वैत ब्रह्म उपनिषदि तद्याप्य तनुभा या आत्मा अंतर्यामी पुरुष इति। हमारे शास्त्रों में आचार्यों ने महाप्रभु के बारे में बताए। वो महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य कौन है? यो अद्वैत ब्रह्म उपनिषदि, उपनिषदों में जिनको अद्वैत ब्रह्म के रूप में स्थापन किया गया है, निरूपित किया गया है। अद्वैत ब्रह्म समझ में आ रहा है? एक ब्रह्म, द्वितीय नास्ति, सारे संसार ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है। और उसके बाद कोई बोलता है नहीं, ब्रह्म नहीं है। ये अद्वैत ब्रह्म उपनिषदि, वो ब्रह्म क्या है? वो ब्रह्म भगवान का तद्यप्य अस्य तनुभा, वो भगवान का अंग का ज्योति है। भगवान कृष्ण के शारीरिक जो अंग का जो कांति है, वो भगवान का वो ब्रह्म ज्योति है। समझ में आ रहा है? कुछ बोलते हैं ना, भगवान ज्योति स्वरूप, ब्रह्मवती ज्योति है, निराकार है, निर्विशेष है। तो कौन है वो? वो भगवान कृष्ण का अंग का कांति है, ज्योति है। तनुभा, यस्य तनुभा, वो तनु का, शरीर का ज्योति है। यह आत्मा अंतर्यामी पुरुष है। और कोई बोलता है ये आत्म अंतर्यामी है। भगवान को ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये तीन स्तर है। परमात्मा के रूप में योगी सारे सबके हृदय में सबको दर्शन करते हैं। तो वो कौन है? वो भगवान गोविंद का अंश है। इसलिए चैतन्याक्ष प्रकटम मधुनाम, वो श्री चैतन्य कौन है? ये चैतन्य महाप्रभु परतत्व परम, इनसे बढ़कर कोई परतत्व नहीं है। जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, जो भगवान है, वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। इससे बढ़कर और कोई तत्व, महाप्रभु से बढ़कर और कोई तत्व नहीं है। इसलिए अनेकों शास्त्रों में इनका वर्णन, श्रीमद् भागवत में भी इनका वर्णन आया है। कृष्ण वर्ण तिसा कृष्ण संग पांगस्तु पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राययन्ति ही सुमेधसः। ये सुमेधा जो विद्वान है, सुमेधा है, वो यज्ञ संकीर्तन यज्ञ में भगवान को आराधना करते हैं। लोग सोचते हैं ये कीर्तन करके, ये नाच करके कौन सा उपासना है। कभी कभी लोग ये चीज आज से 500 साल पहले, 500 साल पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु नदिया, वेस्ट बंगाल जो है नदिया नवद्वीप में उनका आविर्भाव हुआ था। और उन्होंने
ये संकीर्तन जो भगवान का जो कीर्तन करते थे, आज जो हम लोग कीर्तन मृदंग करताल लेकर के कीर्तन करते थे, ये कीर्तन उन्होंने शुरू किया था। ये कीर्तन तो पहले से था। लोग सोचते हैं शायद अभी अभी ये इस्कन वाला कीर्तन शुरू कर दिया। नहीं, कीर्तन लाखों सालों से है, करोड़ों सालों से है। कौन पहले कीर्तन किया था? भगवान का नाम का कीर्तन बहुत लोग किए। सत्ययुग में कौन किया? प्रहलाद महाराज ने किया। उनके असुर बालकों को सिखाते थे ना, जब उनके शिक्षक उनको शिक्षा सिखाते थे, तो ये सारे बालकों को इकट्ठा करके भगवान का नाम कीर्तन करवाते थे, है ना, सत्ययुग में। अब कभी कभी लोग सोचते हैं ये कीर्तन आज का है, ये कौन सा बैठ करके योग करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, कीर्तन में क्या फायदा है? कभी कभी लोग इसको बहुत हल्का से लेते हैं। कलियुग में कीर्तन कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी जरूरी है। तो इस प्रकार जब महाप्रभु ने इस चीज को सोचा और ये कीर्तन का सूत्रपात किया, और कीर्तन क्यों कलियुग में सर्वश्रेष्ठ है, कीर्तन में क्या ऐसा है जो कलियुग के लिए ये युगधर्म है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलियुग के लिए, इस हर युग के लिए है, लेकिन कलियुग में इसे ये अधिक जोर क्यों दिया गया? क्योंकि कलियुग के लोगों का धी शक्ति बुद्धि ये सब निज स्तर का है। अगर क्योंकि कोई योग तपस्या करे, ये युग इतनी कंटामिनेटेड है, इतनी दूषित है, आप 2 मिनट के लिए बैठ नहीं पाएंगे। अभी आप लोग यहाँ पर बैठे, लेकिन मन यहाँ है, मन जाके घर में होगा। इसलिए कभी लोग बोलते हैं हम क्यों मिलता नहीं कुछ हमको। अरे हमारा मन तो पहले एकाग्र करो। अभी हम यहाँ शरीर बैठा है, लेकिन मन कहाँ है? इसलिए रिजल्ट हमको मिलता नहीं। लोग दर्शन करने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, कितनी बार वृंदावन जाते हैं, गोवर्धन जाते हैं, लेकिन दर्शन भी करते हैं, लेकिन कहाँ दर्शन होता है? क्योंकि जब तक मन हमारा स्थिर नहीं है, तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन मन हमारा और किधर चल रहा है। इसलिए कीर्तन के ऐसे विधि हैं, अगर हम कीर्तन ऐसे कर धीरे धीरे, कीर्तन मन को एकाग्र करता है। अगर महाप्रभु ये बात बहुत सरलता से, ये युगोपयोगी है, केवल हमारे भारतवर्ष में नहीं, सारा संसार में हम लोग जाते हैं, लोग कीर्तन में इतनी व्यस्त होते हैं। अगर कीर्तन करने से मन इतनी स्थिर होता है, सत्ययुग से भी ये चलते आ रहा है। जब मन शुद्ध करना है, क्यों मन शुद्ध नहीं होता? मन में भूत घुसा हुआ है। जिस शरीर के भीतर भूत घुसता है ना, अब ये प्रभु जी बोल रहे थे, कौन भगवान का नाम कैसे आनंद, आनंद कहाँ आता है? हरे कृष्ण बोल दिया। प्रभुपाद जी कहा करते थे, चैंट हरे कृष्णा ने बी हैप्पी, भगवान का नाम लो, खुश रहो। लेकिन प्रभुपाद जी कहा करते थे, यू कैन मिस इट। हरे कृष्ण में क्या है? हरे कृष्ण से हो जाएगा, मन शांति हो जाता है, लेकिन आप इसको खो सकते हैं, क्योंकि लोग इसको ध्यान से नहीं लेते हैं। इसलिए उसको हम रख नहीं पाते। हम सोचते हैं भगवान नाम, इस नाम में क्या है? तो महाप्रभु इस चीज को बताए
हमारे मन में जो भूत, हमारे शरीर के भीतर जो भूत घुसा हुआ है, पिशाची ग्रसिले जैसे मन मतिच्छर न होय, महाप्रभु से बंगाली में बोलते हैं। जिस प्रकार कोई भूत जिसमें चढ़ लगता है तो उसका मति छन्न हो जाता है, मायाबद्ध जीव का यही दशा होता है। जो माया में ग्रसित है उसका भी यही दशा है। तो माया भूत भागेगा कैसा? जब भगवान का नाम हम लोग लेंगे तो वो भूत भाग जाएगा, भूत और रह नहीं पाएगा। भूत मतलब भौतिकता भूत। हमारे मन भगवान को छोड़कर के और सब में लगता है ना। भगवान में तो 2 मिनट लगता होगा और 2 मिनट भी नहीं लगता। जब बैठ कर के अगरबत्ती जलाते हैं और कुछ करते हैं तो 1-2 मिनट, फिर भी वो अगरबत्ती समय में भी और कुछ भी याद आता है। मन इतना अस्थिर है। इसलिए मन को स्थिर करने के लिए बहुत सरल उपाय महाप्रभु ने बताया। भगवान का नाम लो। अगर इसमें नाम में आज नहीं, इधर नहीं, भारतवर्ष में नहीं, सारा संसार में लोग इस नाम का आश्रय ले करके, इसलिए वास्तविक यही परम धन है। हमारे पास इतना, प्रभु जी बोल रहे थे ना, हमारे पास कितनी भी धन हो, भौतिक धन प्रेम धन बिना दरिद्र जीवन। वास्तविक आपके पास जो धन दौलत, जो भौतिक धन है, ये वास्तविक धन नहीं है। वास्तविक धन तो प्रेम धन है। वो प्रेम क्या है? वही प्रेम धन देने के लिए महाप्रभु आए। वो प्रेम धन क्या है? भगवान का नाम, प्रेम हरि नाम। अगर वो धन तो आपके पास एक बूंद भी हो तो आपको पर्याप्त आनंद देगा। ये भौतिक जगत का भूत आपको बिल्कुल भी चलित नहीं कर पाएगा। भौतिक जगत का भूत समझ रहे हैं? जो हम भौतिक रूप रस गुण में जो नशीले हो गए, इंटॉक्सिकेटेड हो गए, भौतिक जगत का लोग के पास, इवन भिखारी का। मैं एक बार दमोह में जा रहा था, हम लोग बैठा था कथा रेलवे स्टेशन में, ट्रेन लेट आया तो बैठ कर तो कुछ भक्त लोग बोले थोड़ा भगवान की कथा, तो एक भिखारी आया भीख मांगने के लिए, तो उसको 10 रुपया दिया। वो बोला अरे क्या समझ रहे हैं, हमको भूख भिखारी समझ रहा है, 10 रुपया दे रहा है। भिखारी भी, वो भी अपना, उसका भी महत्व है। तो इस प्रकार वास्तविक इसी जगत में चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम धन लाए, वो प्रेम धन क्या है? एक बूंद। अगर हमको धन मिलता है तो पर्याप्त है, लेकिन ये धन किस प्रकार है? तो महाप्रभु इस चीज को शिक्षा देने के लिए यहाँ पर आए। स्वयं भगवान कृष्ण, स्वयं राधा और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए 500 साल पहले नदिया नवद्वीप धाम में। और जब उन्होंने अवतरित हुए थे, ऐसे स्वयं भगवान कृष्ण ही हैं, और उनका ऐसे चमत्कार उन्होंने दिखाया था जिस प्रकार भगवान ने चमत्कार दिखाए। भगवान तो चमत्कार नहीं दिखाए, भगवान तो ये तो स्वाभाविक है भगवान का भगवत्ता। भगवान चमत्कार, भगवान का जो भगवत्ता है वो वास्तविक अद्भुत है। वो चमत्कार नहीं है, वो अद्भुत है। उसको संसार में कोई नहीं कर सकता। भगवान जो व्यवस्था की, भगवान जो आज 5000 साल पहले भगवान आए थे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो थोड़ा सा ग्लिम्स, थोड़ा सा चमक दिखाया था,
पूरी मात्रा में भगवान ने दिखाया नहीं था। और वही चैतन्य महाप्रभु भी थोड़ी सी दिखाए। भगवान जब 5000 साल पहले भगवान कृष्ण आए थे, आजकल तो लोग भगवान भी समझते नहीं भगवान कौन है। लोग को आज पूछा जाए भगवान कौन है, मालूम नहीं। कितनी भगवान हमारे मन में आएंगे। लेकिन वास्तविक महाप्रभु शिक्षा देते हैं, जीव का स्वरूप वास्तविक क्या है। जीवेरे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जीव का वास्तविक स्वरूप है भगवान का हम दास हैं। लोग कभी कभी लोग इसको स्वीकार नहीं करते। कभी कभी क्या कितने लोग स्वीकार करते हैं हम भगवान के दास हैं, लेकिन वास्तविक कितनी 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 है इसको पालन करते हैं। हम भगवान के दास हैं, ना माया का दास, ना अपनी इंद्रियों का दास, अपनी भोजन का दास, रसगुल्ला का दास है ना। तो वास्तविक अगर जीव नित्य कृष्ण दास हैं, इस चीज को शिक्षा देने के लिए स्वयं कृष्ण आए। क्यों? क्योंकि भगवान का नित्य अंश, जीवात्मा भगवान का नित्य अंश है। भगवान का नित्य अंश जीव होने के कारण उसका कर्तव्य है भगवान का सेवा करना। और भगवान का सेवा को छोड़ करके जीव जब दूसरी पदार्थों में मन निवेश करता है तो उसका यही दशा होता है। इसलिए इस भूत को निकालने के लिए भगवान ने ये व्यवस्था किया। तो किस प्रकार भौतिक जगत का जो भूत हमारे भीतर रहा है, जीव भगवान के दास तो दासता स्वीकार नहीं करता। जीव भगवान का भगवान को भूल ही गया है। इसलिए इस प्रकार का अवस्था है जीव का। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले आए थे, तो जन्म होते होते वो सबको हरिनाम करवाया था। अभी अभी हम लोग पालन किए थे चैतन्य महाप्रभु का जन्म। चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार आविर्भूत हुए थे और उन्होंने ऐसे स्वयं ये दिखाया, मैं कैसे स्वयं राम हूँ, मैं वही कृष्ण हूँ, और मैं वही चैतन्य हूँ। पुरी के एक बहुत बड़े विद्वान पंडित थे सार्वभौम भट्टाचार्य। उनको स्वयं, अब कोई आप लोग पुरी गए होंगे तो दर्शन करेंगे, पुरी के मंदिर के भीतर हैं। ऐसे तो भगवान बहुत छिप करके आए, तो कोई जिस प्रकार छन्न अवतार रूप में आए, लेकिन जो उनका जो करना था, युग धर्म का जो पालन करना था, युग धर्म को देना था, तो उन्होंने देने के लिए आए। तो इस प्रकार उन्होंने ये दिखाया, मैं स्वयं राम हूँ, मैं स्वयं कृष्ण हूँ, मैं स्वयं श्री चैतन्य हूँ। इसलिए सब लोग ये विदित हुआ कि वास्तविक महापुरुष साधारण लोग नहीं थे। और आज भी कितने लोगों को महाप्रभु का कृपा, जो भी भगवान का नाम लेता है उसका हृदय शुद्ध होता है और उसके हृदय में भगवत प्रीति अंकुरित होती है। अगर हम भगवान का नाम को प्रेम से लेते हैं, नाम में सब कुछ है, लेकिन अगर हम इसको विश्वास के साथ चाहे कैसे भी लो, महाप्रभु खुश होते हैं। क्योंकि स्वयं भगवान ये कथा ये बोले थे, जो मेरे प्रति समर्पित होगा मैं उसका उद्धार करूंगा, रक्षा करूंगा। लेकिन इस पर यहाँ पर कलियुग में महाप्रभु बोले नहीं, केवल नाम, भगवान का नाम लो। केवल भगवान का नाम लेने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कोई भी किसी प्रकार अवहेला से, लेकिन अगर हम नाम निरपराध से करते हैं, भगवान का नाम,
तो हमारे हृदय में हम अनुभव करेंगे, भगवत वस्तु का हम अनुभव कर पाएंगे। जिस प्रकार आध्यात्मिक चीज ऐसे होती है, हम आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचने से पता चलता है। अगर हम शुद्धता हमारे हृदय में आती है तो हम अनुभव करते हैं, भगवत्ता को हम अनुभव करते हैं, भगवत सत्ता को हम अनुभव करते हैं। नहीं तो इस जगत को ऐसे ही लगता है जैसे जगत ऐसा शून्य है, नहीं तो जगत ऐसे हमारी भोग के लिए है ना। अगर हम जितनी शुद्धता हमारा इंद्रियां, हमारा मन शुद्ध होती है, हम इतनी अनुभव करते हैं भगवान हमारे चारों ओर हैं। आज लोग धीरे धीरे भगवत्ता को हम भूल रहे, भगवान को विश्वास नहीं होता, भगवान है या नहीं कोई विश्वास नहीं आता। क्यों? क्योंकि हृदय हमारा शुद्ध नहीं है। अगर हमारा हृदय शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध कैसे होगा? नाम में ही शुद्ध होगा। जब नाम हम करेंगे तो जब हृदय शुद्ध होगा, हम अनुभव करेंगे हमारे चारों ओर भगवान का सत्ता है। ऐसा नहीं है संसार कुछ ऐश्वर्य है, नहीं कुछ नहीं है, सत्ता कुछ नहीं है। लोग बोलते ना कोई भगवान कुछ नहीं है, धीरे धीरे बोलते ये सब जगत क्या है, किस लिए आया है, क्या हुआ है, ये जगत किस लिए है। क्यों? कोई भी भगवान का सत्ता का हम अनुभव नहीं कर पाता, क्योंकि हमारा इंद्रियां शुद्ध नहीं है। जिस प्रकार हमारा शरीर का अंश नम हो जाता है ना, बहुत समय बैठने के बाद कुछ अंश नम हो जाता है, उसको पता नहीं चलता, उसे सेंसेस नहीं रहता। ज्यादा अल्कोहल पीने से जीभ का टेस्ट पूरा चला जाता है। आम खाओ, आपको उसको जो पनीर सब्जी बनाओ कितनी अच्छा बना करके दो, उसको समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसका वो भीतर का पूरी खत्म हो गया। तो इस प्रकार जब जीवात्मा भौतिक जगत भोग में लगा रहता है तो उसका ये सारी चीज नष्ट हो जाती है। और जब इसलिए महाप्रभु बोलते थे, आप अगर भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, सरल है, नाम में इतनी शक्ति है। अगर इस चीज को हम करेंगे तो वो जीवात्मा का हृदय को शुद्ध करेगा और उसको अनुभव कराएगा भगवान सर्वव्यापी है, भगवान सब जगह में है। नहीं तो धीरे धीरे हम लोग भूल जाते हैं भगवान को। इसलिए महाप्रभु बोलते हैं, जीव अनंत काल से जब भगवान को भूल गया है, माया उसको पकड़ के लेकर आया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है, चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा दिए हैं, और चैतन्य महाप्रभु पूरी में जो अपने जीवन में 48 वर्ष उन्होंने रहे, ऐसे अलौकिक घटना उनका घटित हुआ। इसलिए चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथ में हमारे आचार्यों ने लिखे हैं, महाप्रभु किस प्रकार स्वयं कृष्ण आए थे। मीराबाई को भी उन्होंने बताया, मीराबाई भी उनको ये किया था। जो उस समय जैसे जितने बड़े बड़े आचार्य थे, सब लोग वो स्वीकार किए थे कि महाप्रभु स्वयं भगवान है। ऐसा नहीं है कोई, आज तो कितने भगवान निकल जाते हैं, हम स्वयं बोलते तुम तो भगवान हो, बहुत लोग बोलते तुम स्वयं भगवान हो, अभी तुम माया में पड़ा हुआ है, अभी तुम्हारा स्थिति होगा तुम भगवान बन जाएगा। अरे तुम क्या जरूरत है किसी के पथ पर चलना, नया पथ निकालो। लोग कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना, नया कुछ करो, नया कुछ बनाओ, पुराना रास्ता में क्या चलना है। इसलिए लोग नया रास्ता बनाने में चालू है, लेकिन वास्तविक रास्ता ऑलरेडी बना हुआ है। हमारा जो परंपरा रहा है वो ऑलरेडी है, लेकिन हम उसमें चलना ही चाहिए। इस प्रकार महाप्रभु जब 500 साल पहले ऐसा कीर्तन, ऐसा संकीर्तन उन्होंने आंदोलन शुरू किया था, तो बहुत लोग उसमें संदेह में पड़े थे, ये कौन सा कैसा। लेकिन महाप्रभु स्वयं इस चीज को दिखाया था कि कृष्ण का
अगर कृष्ण का भजन हम करते हैं, यही माया को नष्ट करेगा। कृष्ण ही कीर्तन ही यानी सी अशोधी माया नासिबार लागी, हरे कृष्ण महामंत्र लह तुम्हें मागी। महाप्रभु बोलते थे ये माया को नष्ट करने के लिए मैं ये हरे कृष्ण महामंत्र को लाया। और इसको तुम लो। अगर जो आज आप यहाँ तो लोग इतनी नाम, हाँ जब कुछ कीर्तन हो जाता है, भजन हो जाता है, लेकिन विदेशों में भगवान का नाम इतनी लोग प्रेम से और इतनी कड़ाई से लेते हैं, निष्ठा पूर्वक लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हम लोग तो अपने माता पिता सब लोग से सुने ये नाम, इसलिए हम लोग इतना ध्यान नहीं देते। हाँ ये नाम में क्या है, हम लोग तो ये नाम को तो मालूम है, ये नाम तो है, हम तो जानते हैं नाम, लेकिन ये वही नाम है, लेकिन उसी नाम को किस प्रकार हम लोग ग्रहण करें जो हमारे भीतर वो भाव को पैदा करे। तो महाप्रभु इसलिए ये प्रेम हरिनाम को लाए हैं। और अगर हम, क्योंकि भगवान आनंद घन है, आनंद का उच्च है, हम लोग भौतिक सुख के पीछे भागते हैं, मन को रंजन करने के लिए मनोरंजन करते हैं, लेकिन आत्मरंजन हम लोग नहीं करते। आत्मा का जो खाद्य है, आत्मा का जो आहार है, आत्मा का जो भोजन क्या है, आत्मा का जो भोजन है, वो आत्मा का भोजन को हम नहीं देते। केवल मन इंद्रियों का जो सुख, मन इंद्रियों का जो रंजन, मन को हम चेष्टा करते हैं उनको मन को ठीक करने के लिए, और मन कभी नहीं लगता। इसलिए मन और शरीर को हम यही महाप्रभु लाए और बोले, अगर आप जब तक मन को आप ठीक करने के लिए व्यवस्था करेंगे, जब तक आत्मा को आप बल नहीं मिलेगा, आत्मा को आप भोजन नहीं देंगे, तो आत्मा आपका निर्बल होगा। यही आज है संसार में, आत्मबल खो रहे हैं। अब मन को ठीक करने के लिए, मन को एंटरटेनमेंट करने के लिए लोग कितनी व्यवस्था करते हैं, लेकिन मन कभी शांत नहीं होता। इसलिए मन को अगर भगवान में लगाए, मयेव मनाधस्य मयि बुद्धि निवेशाय, मन को मुझ में लगाओ, बुद्धि को मुझ में लगाओ। और मन बुद्धि इंद्रियां जब भगवान में लगेगा, वो कैसे लगेगा? मन बुद्धि इंद्रियां ऐसा असंयत हैं तो कैसे लगेगा? तो इसलिए आत्मा का जो भोजन है, आत्मा का भोजन है, आत्मा का जो आत्मा पुष्ट होता है, आत्मा कैसे पुष्ट होता है? जो परमात्मा के साथ जो आत्मा का जुड़ता है, यही योग है। अगर आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना है, ये बहुत बड़ी विधि है। भगवान का कीर्तन के माध्यम से हम आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ेंगे। इसलिए महाप्रभु ने जो ये भक्ति युग का सूत्रपात उन्होंने किया था, आज से 500 साल पहले बहुत लोग इस प्रकार इसको देख करके बहुत लोग उपहास किए थे, लेकिन बहुत लोग उपकृत हुए, क्योंकि स्वयं कृष्ण भगवान आए। और ये तो उस समय का बात, लेकिन प्रभुपाद जी जब आए थे, ज्यादा समय का नहीं, प्रभुपाद जी ने जब आए, विदेश में गए, भगवान का नाम उनके पास क्या था? तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो कृपा करह विचार करिले चिते पावे चमत्कार। महाप्रभु ने जिन ऊपर कृपा की, दक्षिण भारत में जब महाप्रभु जा रहे थे, उत्तर भारत में जब महाप्रभु आए,
जो अलौकिक लीला उन्होंने की, अद्भुत लीला की, पेड़ पौधे से लेकर के बाघ भालू तक नचाया। अब सुना होगा चैतन्य चरितामृत में ऐसे ग्रंथ हैं जहां बाघ भालू हाथी सब नाचे। ये कोई कर सकता है? माया भी नच रहा है, बाघ भालू हाथी घोड़े सब नाचे, पेड़ पौधे सब नाचा। लेकिन हम लोग नाचने के लिए भी हमको शर्म लगता। लेकिन प्रभुपाद जी आए, सारे गोरे हाथियों को नचाया। गोरे लोग जो अमेरिका कहां सब लोग को नचाया, जो भगवान का नाम। तो ये साधारण बात है लोगों को नचाना। और प्रभुपाद जी का क्या था, और अगर हम लोग देखेंगे महाप्रभु का चमत्कार, तो साउथ इंडिया गए थे, स्वयं भगवान स्वयं कृष्ण तो सब कुछ कर सकते हैं। कृष्ण को समझने के लिए महाप्रभु को समझने के लिए कृष्ण को समझना बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण कैसा है, क्योंकि भगवान कृष्ण भगवान है। भगवान में ही कृष्ण का रहस्य जुड़ा हुआ है। भगवान उनको कहा जाता है जो सारा ऐश्वर्य का जो अधिकारी है। सब लोग भगवान नहीं है। आजकल तो सबको भगवान बोल देते हैं, लेकिन वास्तविक भगवान जो 6 साढ़ा ऐश्वर्य का जो पूर्ण भगवान है, 6 ऐश्वर्य जिनके पास है उसी को आप भगवान बोल सकते हैं। और वो साढ़े ऐश्वर्य क्या है? साढ़े ऐश्वर्य भगवान शाश्वतमयम न चैतन्य कृष्ण जगति पर तत्व परम। वो साढ़े ऐश्वर्य क्या चीज है? क्योंकि कृष्ण को समझेंगे तो हम चैतन्य महाप्रभु को समझ जाएंगे। वो साढ़े ऐश्वर्य क्या है? इसी संसार में 6 चीज कहां पर आपको उपलब्ध नहीं होगा। जो भगवान है उनमें ही, इवन देवताओं में भी ये 6 चीजें उपलब्ध नहीं है। भगवान, भग प्लस वान, भगवान। भग मतलब 6 ऐश्वर्य जिनके पास है वही भगवान। तो भगवान जब 5000 साल पहले भगवान कृष्ण आए थे, उनके पास ये 6 ऐश्वर्य था। भगवान के पास तो पूरा मात्रा में रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा ग्लिम्स, उन्होंने थोड़ा सा झलक दिखाया था, पूरी मात्रा में दिखाया नहीं था। क्या है? पहला एक ऐश्वर्य क्या? 6 ऐश्वर्य भगवान का है, और जिनमें पूरा मात्रा में है वही भगवान है। एक ऐश्वर्य बताइए भगवान का, एक ऐश्वर्य क्या है? मैं बताता हूं। भगवान है बलवान। भगवान जैसा बलवान कोई नहीं है। भगवान जब 5000 साल पहले आए थे, उन्होंने सिद्ध किया था, है ना? कैसे? कोई जितने सारे देवताओं देवी देवता सब आयुध ला के ना, आयुध में खत्म करते हैं ना, आयुध लेके आते हैं। भगवान कोई आयुध पकड़ा? भगवान के पास कोई आयुध नहीं था, कोई जरूरत ही नहीं। ऐसा किया, इसको नाथ मारा, खत्म, है ना? अपना हाथ का बल कहां दिखाया? वो बलवान है, दिखाया उन्होंने। हाथ का बल कहां दिखाया? दाहिने हाथ का बल कहां दिखाया? एक थंप एक में खत्म कर दिया। 10,000 हाथी का बल था किसमें? कंस महाराज में। एक थप्पड़ लगाया, खत्म, दिखाया ना? सारे देवता कांपते थे, कोई उसका सामना नहीं कर पाता था। और पांव का बल दिखाया, थोड़ा थोड़ा दिखाया। भगवान जो बलवान है ना, पांव का बल कहां दिखाया? कालिया के ऊपर। कालिया 1000 फन था उसका, वो बहुत जैसा क्या भगवान को काटने के लिए, लेकिन चांस मिला। भगवान जो नृत्य किया, संसार में कोई नृत्य नहीं कर पाएगा। सबसे नृत्य करने वाला सबसे कौन है? नटराज। नटराज किसको बोलते हैं?
शिव जी को, लेकिन भगवान नट बर, वो राजा है, ये तो पति है। नट मतलब राजाओं पूरी नृत्य नाचो जो नाचने वाले हैं, जितना नृत्य करते हैं उनमें उसका बर है। नट बर बपू करने यो कन्निकार, भागवत में सुने हैं ना आप लोग। तो भगवान ने जो नृत्य किया कालिया के ऊपर, उसको चांस ही नहीं दिया। ये बल भगवान मतलब थोड़ा सा दिखाया। ये संसार में जिसके पास बल होगा, जो बलवान है, वो बुद्धि नहीं होगा उसके पास। देखा गया है, खट्टा खट्टा तो है, बल है, लेकिन उसमें बुद्धि नहीं होगा। लेकिन भगवान में ये सारे चीज हैं, इसलिए उनको कहा जाता है भगवान। सबको भगवान नहीं होगा। आप लोग बोले सब भगवान नहीं है। जिनमें ये 6 ऐश्वर्य होगा वही भगवान होगा। बलवान है भगवान, है ना। अपना ओठों का बल कहाँ दिखाया? पुतना का ऊपर। कितने दिन भगवान मात्र कितने दिन के थे? 6 दिन के थे। 6 दिन का शिशु, और वो पुतना का साइज कितना बड़ा था मालूम है? अब तो ब्रज में जाते होंगे ना, 16, 17, 18 किलोमीटर उसका साइज था, और पड़ा था। भगवान ने उसको कंस का बगीचा में डाले, उसको लेके कट के, सारे फल का पेड़ का बुरखे सब पड़ा। तो भगवान ने कोई कर सकता है, साधारण वाला कोई कर सकता है, कोई देवी देवता भी नहीं कर सकते। ये भगवान का भगवत्ता है, ये तो बलवान है भगवान। शिव ब्रह्मा इंद्र को सबको मोहित कर दिया, सबको परास्त किए जब इस धरती पर आए थे वो। इसलिए भागवत बोलते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके बुढ़यंती युगे युगे। चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो मैं तो बलवान का बताया, ऐसे 6 जिनके पास होगा। और सेकंड वाला क्यों, कौन बताएगा भगवान का दूसरा ऐश्वर्य? भगवान बलवान है, भगवान जैसा बलवान कोई नहीं। बताइए, देखो भारत भूमि है हमारा, सबसे ज्यादा यश है, ज्ञान है, वैराग्य है। हाँ, सौंदर्य रूप है। एक एक बताइए, एक एक हम उसका विचार करेंगे। भगवान का हाँ रूपवान है, ये बलवान है, और सेकंड है रूपवान है। भगवान ऐसा भगवान का रूप था। आज भी हम लोग भागवत में पढ़ते हैं, शायद भगवान का पेंटिंग भी देखो कितनी सुंदर है। महाप्रभु का भी ऐसे पेंटिंग, महाप्रभु और भगवान में वही अंतर नहीं है। अब भगवान का पेंटिंग देखिए, भगवान का फोटो पिक्चर देखिए, जो भौतिक। लेकिन भगवान वास्तविक जब आए थे, जब धरती पर चलते थे, वृंदावन में जो आते थे, सारे वृक्ष स्वयं आकृष्ट हो जाते थे। भगवान अपना रूप को देख करके स्वयं, भगवान कौन है? आत्मा राम है, आप तक काम है। आत्माराम आत्मा काम आपको मालूम है कुछ? क्या है इसका अर्थ? क्या है आत्माराम? मतलब जो आत्मा में रमण। कोई भौतिक जगत में दूसरे के प्रति आकृष्ट हम क्यों होते हैं? क्यों? हमारा कमी है, तो हमारा कुछ ना कुछ कमी है, हम दूसरे को देख करके। लेकिन भगवान का क्या कमी है? लक्ष्मी माता का हुआ स्वयंवर, सारी देवता पहुंच गए। भगवान लक्ष्मी देवी बोली मैं उसको शादी करूंगा जो जिसको मेरे को जो चाहता नहीं। और सब लोग आए, कौन चाहता नहीं? कौन? लेकिन कौन एक चाहता नहीं? वो नारायण, वो अपना सहन कर रहा है, हाँ उसी को शादी करूंगा जो मुझे नहीं चाहता। आत्माराम पर समझ रहे ना, आत्माराम आपका काम। भगवान में कोई कामना नहीं है। भगवान को कोई आकृष्ट कर नहीं सकता, इस जगत का कोई भी वस्तु आकृष्ट नहीं कर सकता। लेकिन वो अपना रूप को देख करके आत्मा पर्यंत वो भी आकृष्ट हो जाते। इतना सुंदर दिव्य रूप
उन्होंने बनाया पेड़ पौधे से लेकर के पूरे वृक्ष, पशु पक्षी लता, इवन यमुना का पानी भी आकृष्ट हो जाता था जब भगवान का रूप देखते थे। इतना सुंदर कमनीय रूप, गोपियां तो पागल हो जाती थी। तो संसार आज भी भगवान का रूप को देख करके, वो तो स्वयं जब भगवान साक्षात चलते थे इसी धरती पर, सारा संसार नाचता था। तो ये विलक्षण भगवान का था। तो इस प्रकार जब भगवान ने ये सेकंड रूप, ऐसा रूप किसका है संसार में? नहीं। लक्ष्मी, जितने देवता, सारे लोग आकृष्ट होते हैं भगवान का रूप, कृष्ण का रूप को देख करके सारे लोग आकृष्ट हुए। नहीं, भगवान नारायण भी आकृष्ट हुए। तो ऐसा रूप नहीं किसी का, इसलिए रूपवान। पहले हम लोग लिए थे बलवान, फिर भगवान रूपवान। जो बलवान होगा वो रूपवान भी नहीं होगा। लोग बड़ा तगड़ा है लेकिन देखने में अच्छा नहीं है। इस जगत में ऐसा 2 चीज 3 चीज एक साथ, 2 चीज मिलेगा ही नहीं आपको। लेकिन भौतिक लेकिन भगवान में ये जहां 6 ऐश्वर्य, 6 चीज आपको मिलेगा, वही रूपवान हुआ। उसके बाद बताओ, ज्ञानवान। भगवान में जो ज्ञान है वो संसार में किसके पास नहीं है। कैसा प्रमाण भगवान ने दिया? गीता में भगवान दिया कितनी ज्ञान, कितनी समय भगवान ने चर्चा की। रूपा जी बोलते थे 45 मिनट 1 घंटा किया, और आज कितनी कमेंट्री है। वो तो मात्र झलक था, ज्ञान का थोड़ा सा झलक था। उन्होंने ऐसे ज्ञान दिया, आज भी लोग विचार कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। भगवान ने क्या बोला? और सर्वकालिक। वो जो ज्ञान केवल एक हमारे जो पाठ्य पुस्तक, भौतिक जगत का जो पाठ्य पुस्तक, वो सारे कितने दिन का है, वो टेक्नोलॉजी चेंज, पढ़ाई खत्म है ना, आजकल का जो पढ़ाई है। लेकिन गीता का जो पढ़ाई वो सर्वकालिक है, हर समय का है। इसलिए भगवान, क्योंकि वो सारे ज्ञान उनसे आती है, वो ज्ञानवान है। 3 हो गया ना। तो सारे ज्ञान, इवन जितने सारे ज्ञान, इवन भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, सबका स्रोत वही है, परम बेता है। तो इसलिए सब जानते हैं भगवान, सबका हृदय का बात को जानते हैं, सबका मनोदशा को भी जानते हैं। यही चैतन्य महाप्रभु बोलते, सबका, अगर भगवान को हम चाहते हैं, हमारे ज्ञान को हम लगाते हैं, तो इसलिए 3 हो गया। 3 ना 4 हुआ? 3 हो गया, और 3 रहा। वैभव, धनवान। वैभव मतलब धन। भगवान धनवान है, भगवान ऐश्वर्यवान है, धन है। क्या धन भगवान दिखाया? आप बताइए, कौन सा लीला में भगवान अपने को दिखाया हो? सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्यशाली है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। क्या क्या लीला उन्होंने दिखाया? द्वारिका नगरी तो बनाया थोड़ा सा है, तो ऐसे कर दिया था, सब हो गया। फिर एक दिन में बना दिया, सब लोग सोए थे, डिस्टर्ब किया आके। कौन डिस्टर्ब करता था? जरासंध ने बार बार आके डिस्टर्ब करता था। भगवान बोले यहाँ पर ऐसे हर समय डिस्टर्ब कर रहा है इसको, यहाँ से। और सब सोए, एक रात रात उठा करके लेके द्वारिका में पहुंचा दिया। ये आप लोग पढ़ते नहीं, हम लोग पढ़ते नहीं शास्त्र को, है ना। भगवान जो कार्य किया आप देखिए। आप भगवान कृष्ण को समझ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु में देखा, चैतन्य महाप्रभु आप लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं चेंज किया। पहले कृष्ण को समझे, उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु को समझेंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को समझना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए मैं टॉपिक को थोड़ा चेंज किया। पहले कृष्ण को समझिए,
फिर कृष्ण को समझेंगे तो फिर आसान होगा चैतन्य महाप्रभु को समझने के लिए। नहीं तो फिर तो ऐसा ही, क्योंकि भक्त हो गए तो हम लोग शुद्ध होगा मन तो कम से कम चैतन्य महाप्रभु हम लोग समझ नहीं पाएंगे। ये कीर्तन किया, ढोल बजाया, प्रसाद खाया, क्या मिला? महाप्रभु जो कार्य किया, बंगाल जो आए थे चैतन्य महाप्रभु, ऐसे नहीं तो वो भी अद्भुत कार्य किए। एक आम का गुठली लिया, बोया, एक आम पेड़ हुआ और साल भर वो पेड़ देता था फल। एक फल खाता है तो पेट पूरा फूल, आपका क्षुधा तृष्णा सब कुछ 200 हर पूरी साल भर वो फलता था। वो फल कैसा है, लेकिन कमजोर बोले कैसा हुआ, कहाँ हुआ? तो भगवान हम लोग क्या कितना लिए? चार का तो आप लोग बताया नहीं, क्या ऐश्वर्य भगवान ने दिखाया था? थोड़ा बुद्धि लगाओ। भगवान अपनी 16,800 पत्नी के लिए अलग, वो तो क्या 16,000 क्या, तो सबको शादी करते हैं, वो तो सब उसका है, उन्हीं की है, उन्हीं का है 16,000। वो तो खाली केवल दिखाया ऐसा। धीरे धीरे आप आ रहे हैं। हाँ, कौन बोला था अभी? हाँ, ये माता जी ने बोला। अच्छा, कौन? आप ही बोले ना? हाँ, माँ का ये थोड़ा ऐश्वर्य का दिखाया। माँ का यशोदा के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया। वो उन्होंने स्वयं जो बोले थे, अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्व प्रवर्तते। माँ का मुख में पूरा ब्रह्मांड, संसार, सार सब कुछ उन्होंने दिखा दिया। तो उन्होंने ये प्रतिपादित किया और उन्होंने बताया सब कुछ मेरा है, मैं सब कुछ मालिक हूँ मेरा। तो पूरा ब्रह्मांड को उन्होंने दिखा दिया माँ का गर्भ में, अपनी मुंह में। तो इसलिए ये बहुत बड़ा ऐश्वर्य उन्होंने था। और जो संसार का पूरी सर्वश्रेष्ठ चीज है उनको भी ले आया इस धरती पर। पारिजात फूल को भी ले आया था। वहां का जो देवताओं का जो राजधानी, उसको भी लेके आ गए थे। सुधर्मा सभा जहाँ पर वो बैठते थे, वो भी ऐसे वो असेंबली हॉल था। वहां पर अब कितने लोग भी आ जाए, वो इतने लोग भी आ सकते। तो भगवान ने ये चीज दिखाया। 4 भगवान ये ऐश्वर्य, इसलिए भगवान का ऐश्वर्य मामा। भगवान बोलते हैं एकांशेन स्थितो जगत। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं मैं कहाँ नहीं हूँ, मैं सब जगह में। अरे मैं तो सब पूरा परिव्याप्त हूँ। 5वां वो बताइए, यस बोल रही थी वो, यस भगवान यस। आज भी भगवान का यस हो रहा है ना? यस अभी भी चल रहा है। और जब तक ये संसार रहेगा तब तक ये चलेगा। संसार क्या, फिर नष्ट होकर फिर जन्म, फिर सृष्टि होता है, फिर प्रलय होता है, लेकिन भगवान का यश कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वेद और उपनिषद शास्त्र ये सब रहता है। इसलिए भगवान का यश का कभी मिटेगा नहीं। भगवान जो कार्य किए हैं पूरा, कहाँ तक जो भी कार्य किया, अभी चोरी किया भी बड़ा चोर बने, ठगा भी, इसलिए भगवान जो कार्य किए हैं, लेकिन वास्तविक इसमें परम कारण, परम रहस्य है। हम लोग सोचते हैं नहीं भगवान ऐसा कार्य कैसे किया, नहीं, ऐसे कोई कर नहीं सकता। भगवान ऐसे कार्य किए हैं, इसलिए यशवान है और त्यागवान। सब कुछ होते हुए भी उन्होंने ब्रजभूमि को त्याग दिया। इतनी वो लोग इतनी प्रेम किया, इतना ये किया सब कुछ, लेकिन सब कुछ त्याग करके सब कुछ छोड़ करके चले गए। ये भगवान का भगवता। ये जो 6 चीज किसके पास होगा? जिनके पास ये 6 चीज होगा वही षडैश्वर्य 6 चीज जिनके पास होगा तो वही भगवान हो सकते। इसलिए आज से 5000 साल पहले भगवान आए थे स्वयं, और स्वयं आकर के इसी हरियाणा के धरती में ना, यहाँ से पूरे भगवान होके जाते थे, द्वारिका आना जाना करते थे, इसलिए ये हरियाणा पड़ा नाम। और अगर भगवान कृष्ण को हम समझ नहीं पाएंगे तो फिर हम चैतन्य महाप्रभु समझ नहीं पाएंगे। भगवान कृष्ण जो कार्य किए हैं, क्योंकि वो स्वयं परम पिता होने के नाते
खाली परम पिता नहीं है, वो एक बंधु है, सखा है। रूप सनातन प्रभु कुछ टाइम कुछ इसलिए जब तक हम लोग भगवान का भगवत्ता को समझ नहीं पाते, क्योंकि भगवान कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे तो फिर भगवान कृष्ण के जो बदान्य अवतार है चैतन्य महाप्रभु कैसे समझ पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जो रूप में जब आए वो और बदान्य हुए। बदान्य समझ रहे हैं? और उदार, क्योंकि भगवान कृष्ण जिस समय आए थे, जो कार्य किए थे, इससे भगवान बार बार इस चीज को करते हैं, किस प्रकार जीवात्मा इसी जगत से भगवत धाम में आए। लेकिन जीवात्मा इस भौतिक जगत में जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी जीवेरे निष्ठार लागे सूत्र कैला व्यास, मायावादी भाष्य सुनिले हाय सर्वनाश। जीव को उद्धार करने के लिए भगवान ने अनेक शास्त्रों का प्रणयन किया, स्वयं संकलन किए। व्यासदेव जी के रूप में आकर के बहुत सारे शास्त्रों का प्रणयन किया। किसी लिए? जीवात्मा के लिए। जीवात्मा किस प्रकार इस धरती से भगवान पास जाए। लेकिन कौन चाहते हैं भगवान पास जाने के लिए? हम कोई चाहता है भगवान के पास जाने के लिए? पहले तो लोग चाहते थे हमको मुक्ति मिले, अभी तो मुक्ति केवल अक्षर में रह गया है, वो रूप में रह गया है। मुक्ति क्या चीज है लोग समझते नहीं, मुक्ति क्या है लोग चाहते नहीं। क्या मुक्ति क्या चीज है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म और अर्थ, काम और अर्थ, मोक्ष तो भूल ही गए, केवल पैसा और काम। क्योंकि पैसा आएगा तो काम हमारा होगा, पूरी होगा काम, यही दो चीज में रह गया। और धर्म करते हैं उसके लिए, पैसा के लिए, थोड़ा बहुत अगरबत्ती जलाएं, कुछ ये करें, कुछ पैसा कैसा आए। लेकिन भौतिक जो धर्म, भौतिक जो पैसा, धन दौलत, तो भगवान इस चीज को दिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु रूप में आए। जो वास्तविक धन, वास्तविक क्या है, जिस धन को प्राप्त करने से आप इस जगत में कोई भी वस्तु आपको विचलित नहीं कर सकता। जिस प्रकार आपके पास धन होने से आपका मन कितना प्रफुल्लित रहता है, तो वास्तविक धन जब रहता है। लेकिन भौतिक जगत का धन रहने से आपको भय लगता है, ये हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो हो जाएगा, हजार क्या 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 क्या। और कुछ लोग तो धन पा करके इतनी उन्मत्त होते हैं तो सोचते हैं शायद मुझे सब कुछ मिल गया। कलयुग में ऐसा होता है। लेकिन बहुत अन्य युग में ये भौतिक धन को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते थे, लेकिन कलयुग में ज्यादातर पैसा को इम्पोर्टेंट ज्यादा लोग देते थे। लेकिन महाप्रभु जो धन लाए, प्रेम धन, जो प्रेम ऐसा चीज है, तो उसी चीज को पूरा वर्णन भागवत में सारा पूरी हमारे शास्त्र में वर्णन किया गया। प्रेम क्या होता है, जो प्रेम धन भगवान का संकीर्तन, भगवान का नाम है, तो राधा कृष्ण का नाम है। उस प्रेम क्या चीज, क्या वस्तु है, महाप्रभु ने इस चीज को लाए। जिस प्रकार शास्त्र में वर्णन किया गया है, सर्वश्रेष्ठ जो भक्त होते हैं, भगवान का कृपा जिनको प्राप्त हुआ है, उनको पूछा गया है आप बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं। हनुमान जी बहुत बड़ी सेवा की है भगवान का। नारद मुनि पूछे जाके हनुमान जी को, आप बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि भगवान का इतनी, भगवान आपको, भगवान का इतना आप सेवा किया है ना। हनुमान दास्य रस में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनको पूछा गया आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं। हनुमान बोले मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ। नहीं, भगवान का कृपा आपको ही मिला है। हनुमान जी बोले नहीं, मुझे नहीं मिला, मेरे से भी और कोई ये हुए। वो कौन है? हनुमान से श्रेष्ठ कौन हुए?
कुछ मालूम है आप लोग? हनुमान से कोई श्रेष्ठ हुए? हनुमान से भी श्रेष्ठ कोई हुए हैं? हनुमान स्वयं बोले मेरे से भी कोई श्रेष्ठ हैं, जो भगवान उनके लिए भी दिन रात दौड़ते थे। कौन है वो? पांडव। शास्त्र में वर्णन है ये चीज, आपको मालूम है कुछ? हनुमान स्वयं बोलते हैं वो पांडव लोग भगवान उनके पीछे भागते हैं। क्यों? हम तो उन्होंने क्या बताया? नहीं, हाँ हम लोग बड़े नहीं हैं। पांडव लोग बोले हम लोग बड़े नहीं हैं, हमसे भी और कोई बड़ा है। उनको भगवान का कृपा बहुत मिला। वो कौन है? हमसे बड़े यदुवंशी है, यादव लोग हैं, यादव। क्योंकि भगवान हमेशा द्वारिका में चले जाते हैं, वहां हमारे पास कितने समय रहते हैं। नारद मुनि उनके पास गए, उनको पूछे आप लोग सबसे बड़े हैं। भगवान का कृपा नहीं, हम लोग बड़े नहीं हैं, हम लोग भी बहुत कुछ ऐसे ऐसे किए। भगवान ने जब युद्ध के लिए जब एक सामंतक मणि ले गया था ना, वो गुफा में गए तो 10 दिन 12 दिन तक सब लोग सेना, पूरी यादव सेना रहा, फिर सब लोग भागे। भगवान लड़ाई किया था ना, जाम्बवंत का साथ लड़ाई हुआ कम से 27 दिन गुफा के भीतर। कभी पढ़े आप लोग? तो जाम्बवत कौन था? जाम्बवत वो भालू जैसा था। उन्होंने ऐसा, भगवान ने ऐसा उनको मारा, उसका शरीर पूरा ऐसा 27 दिन युद्ध करने के पश्चात फिर उन्हें समझ में आया। भगवान जब उसका पूरा शरीर ऐसा टूटा, बोला मेरा इतनी बल है, मैं इतनी कार्य किया था, लेकिन कैसा मेरा इतना दुख होता है, एक मैं सहन नहीं कर पाता। ये कौन है? भगवान ने उनका शरीर खाली टच लगा, शरीर स्पर्श किया, सारे दुख को दूर कर दिया। तो उनका समझ में आया, अरे ये स्वयं राम है। फिर अपनी कन्या और सामंतक मणि के साथ देके जाम्बवती को विवाह किया था भगवान के साथ। तो बोले हम लोग वास्तविक हम लोग नहीं है प्रिय। और कौन प्रिय है? हमसे प्रिय है, सबसे भगवान प्यार करते हैं उद्धव जी को। उद्धव जी सबसे प्रिय है। उद्धव जी को बोले आप प्रिय हैं, आप कैसे प्रिय बने? भगवान इतने आपको प्रिय कैसे हुए? क्या क्या हम लोग जैसे बड़ा भक्त होता ना, हम पूछते ना आप ऐसा कैसा भक्ति किया, कैसा है आप बड़े, बताइए, रहस्य बताइए ना। नहीं मैं भी इतना प्रिय नहीं हूँ, हमसे और कोई प्रिय है। क्यों ना? भगवान हम भगवान के साथ हमेशा रहता हूँ, सोता हूँ, जगता हूँ, बैठता हूँ, लेकिन भगवान हमारे ऊपर इतनी आकृष्ट नहीं है। न किन के ऊपर भगवान, ना रात में सोते हैं गोपी गोपी राधा राधा ऐसा चिल्लाते। अरे गोपी गोपी राधा राधा, तो गोपी, हाँ गोपियाँ प्रिय हो तो गोपियों के पास गए, आप ही भगवान का सर्वश्रेष्ठ है, प्रिय है। गोपियाँ बोले नहीं, हम नहीं है। गोपियों में श्रेष्ठ कौन है? बोले राधा रानी श्रेष्ठ है, क्योंकि हम लोग, हमारा मन में अहंकार हो गया था। रासलीला में भगवान गए, थोड़ा समय के लिए चले गए, नहीं राधा रानी चली गई रूठ करके, भगवान को रोक नहीं पाए कोई। कितनी सहस्र गोपी थे, ये समझ रहे हैं? थोड़ी याद आ रहा है? नहीं, गोपियों से राधा रानी श्रेष्ठ है। तो राधा रानी को बोले आप, तो राधा रानी का प्रेम वास्तविक, वो राधा रानी कौन है? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ भगवान के प्रिय हैं राधा रानी। इसलिए जो भगवान को आनंद प्रदान करती हैं, समझ रहे हैं? तो वही राधा रानी का भाव लेकर के चैतन्य महाप्रभु में, क्यों ये बात बोला? चैतन्य महाप्रभु को समझने के लिए, ये साधारण बात आप चैतन्य महाप्रभु आप समझ नहीं पाएंगे। जब राधा तत्व को समझेंगे तब जाके चैतन्य महाप्रभु को समझेंगे। तो राधा तत्व को समझना भी इतनी आसान काम नहीं है। आजकल लोग राधा रानी को समझ नहीं पाते हैं। नहीं, सब लोग समझ नहीं पाते, लेकिन हैं वास्तविक राधा रानी कौन है? तो राधा रानी का भाव को, राधा रानी ने कितनी आनंद दिया भगवान को,
जो आनंद का कंद है, जो आनंद का उच्च है, उसको आनंद दिया कौन? राधा रानी। वो राधा तत्व है। तो राधा रानी का भाव को समझने के लिए महाप्रभु के रूप में स्वयं कृष्ण आए। वो राधा रानी क्या चीज है, राधा रानी का भाव क्या चीज है, किसी भाव में वो रहती है और कैसा भगवान को सेवा करती है। इसीलिए केवल खाली राधे राधे हम बोलते राधे राधे राधे, लेकिन राधा रानी का वास्तविक स्वरूप क्या है और राधा तत्व क्या है, उसी चीज को समझने के लिए कृष्ण राधा बन करके महाप्रभु के रूप में आए। इसलिए मैं इस चीज को थोड़ा क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को समझने के लिए इतनी आसान नहीं है चैतन्य महाप्रभु को समझे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो बाह्य चैतन्य महाप्रभु जो आए हैं, लोक कल्याण कार्य जो किए हैं, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन जो बांटा है, लेकिन ये तो सब बाह्य कारण है। नाम देना, नाम के माध्यम से सारा संसार को उद्धार करना, लेकिन वास्तविक चैतन्य महाप्रभु जो राधा भाव को लेके आए थे, राधा रानी के भाव को लेके आए थे, और राधा भाव को समझा, जगत को दिखाने के लिए राधा रानी का भाव कितना श्रेष्ठ है। इस जगत में जितने जिन जिन का भाव है, भाव कुछ समझ रहे हैं? अगर हमारे भाव थोड़ी सी भगवान प्रति हमारा भाव हो जाए, भाव समझ रहे हैं ना, भाव का अभाव नहीं, जिसके पास भाव है उसका अभाव नहीं है, और अभाव असत्य का हमेशा अभाव है, सत्य का भाव है, असत्य का अभाव। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। कुछ समझ में आ रहा है? इसलिए मैं सोच रहा हूँ कैसे क्योंकि राधा रानी का जो तत्व है बहुत गूढ़ तत्व है। महाप्रभु जो आए जो चीज आस्वादन करने के लिए, स्वयं कृष्ण महाप्रभु का रूप ले करके ये राधा रानी का भाव अपना सो माधुर्य को, रस को आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु में आए। इसलिए तो ये प्रारंभिक कथन है, क्योंकि ये तत्व को समझना थोड़ा सा कठिन होगा, इसलिए आप लोग कितनी समझ पाए वो तो राधा रानी का कृपा होगा तो समझेंगे, नहीं तो हम लोग काल कुछ ऐसे वर्णन करेंगे चैतन्य महाप्रभु का, जैसे मतलब सारे जीवों पर किस प्रकार उन्होंने दया की, वो थोड़ा सा लाभकारी होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा क्योंकि महाप्रभु का जो इनर मूड है, जो उनका जो अंतरंग भाव है, वो किस लिए इस धरती पर आए थे? राधा रानी को समझने के। क्या राधा रानी, वो तो स्वयं राधा रानी है, क्या राधा रानी को जानते नहीं थे? नहीं, वो ऐसे कुछ वस्तु हैं राधा रानी को समझने के लिए वो राधा भाव लेकर के आए, और स्वयं माधुर्य को आकृष्ट, स्वयं माधुर्य को आस्वादन करने के लिए। भगवान इतनी सुंदर थे, इतनी माधुर्यपूर्ण थे, वो कितना सुंदर है, उसको आस्वादन करने के लिए स्वयं भगवान लालायित हुए, स्वयं अपने माधुर्य को आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु में आए। अगर जीवात्मा थोड़ा सा भी मन में, थोड़ा सा अपने हृदय में वो प्रेम को प्रकट करे, अगर जीवात्मा के हृदय में वो भाव आए, तो जीवात्मा को पूरी ऐसा संसार, ये संसार में रहकर भी जीवात्मा उसको कोई चीज़ लगेगा नहीं। जो भौतिक जगत में लोग सोचते हैं हम पूरे सुख आनंद में रहें, लेकिन ये सुख आनंद यहाँ पर नहीं, आनंद तो नहीं है। सुख जो सोचते हैं मन इंद्रियों के माध्यम से जो सुख आता है, वो सुख, आनंद केवल भगवान के पास है। आनंद तो केवल आत्मा में ही है, आनंद इस जगत में नहीं है। लोग बोलते जो आनंद इस जगत में नहीं है, लेकिन वास्तविक जो आनंद हम लोग चाहते हैं, हम पूरी सुख चाहिए, हमको आनंद चाहिए, शांति चाहिए, वो शांति वास्तविक उसी में ही है। जो शांति को प्राप्त हो, जो पूरी शांति, जो आनंद का पूरी उच्च है। तो इसलिए वो जो भाव अगर हमारे हृदय में आएगा, भगवान के भाव में हम अभिभूत होंगे, तब ये भौतिक जगत का जो भूत वो चला जाएगा। इसलिए महाप्रभु बोलते थे जीव का जो स्वरूप है कृष्ण का, ये दास है। ये इस चीज़ को जब भूल गया है, भगवान का जो भूल गया जीवात्मा, तुरंत माया ने उसको पकड़ा, और माया को भगाने के लिए इसलिए महाप्रभु ये चीज़, ये भीतर चीज़ तो
महाप्रभु बहुत कम लोग को जानते हैं, लेकिन बाह्य रूप में जो भगवान महाप्रभु आए जीवात्मा का कल्याण करने के लिए, इसलिए बोलते थे चेतो दर्पण मार्जनम। ये दर्पण, आप अगर आपका चित्त, आपका हृदय को सफाई करना चाहते हैं तो नाम करो। नाम से आपका चित्त, आपका हृदय साफ हो जाएगा, तो आप अपने आप को आप देख पाएगा आप कौन हैं। अभी क्या आप सोच रहे हैं मैं वो हूँ, अलग अलग प्रकार का आप आईडी लगाते हैं, लेकिन वास्तविक हमारा आईडी क्या है? तो इसलिए क्यों, जब हम वास्तविक रूप से हम दर्पण में दिखते हैं ना, मिरर में दिखता है, तो इसलिए अगर हृदय आप हमारा साफ होगा तो हम दिख पाएंगे अपना रूप को। तो इसलिए महाप्रभु बोलते थे यही वस्तुएं जो हृदय को साफ करने के लिए है, जो चेतो दर्पण मार्जन भव महादावाग्नि निर्वापनम, ये भगवान का नाम ही चित्त को शुद्ध करेगा। हरे कृष्णा। कोई किसके प्रश्न है, कोई शंका है? तो इसलिए कलियुग में जो नाम भगवान ने लाए हैं चैतन्य महाप्रभु, इसमें प्रेम लगा हुआ है। और अगर हम इस चीज़ को ध्यान से हम लोग इसको ग्रहण करते, इसलिए हमारे आचार्य लोग, महाप्रभु के जो जितने सारे लोग आए हैं, उन्होंने ये व्यवस्थित किया है किस प्रकार इस चीज़ को हम प्राप्त कर सके। इसलिए कुछ विधि उन्होंने बताया, किसी विधि से अगर हम इसी विधि से हम लोग चले तो उसी प्रेम को हम प्राप्त कर सकते हैं। और वो प्रेम बिना दरिद्र जीवन, वास्तविक भगवत नाम ही हमारा प्रेम धन है। अगर वो धन हमारा पास एक बूंद भी रहेगा तो हमारा कोई अभाव नहीं रहेगा, वो वास्तविक धन है। उसी धन हमको भगवत धाम ले जाएगा और हमको उत्फुल्लित प्रफुल्लित हृदय हमारा पूरी फर्स्ट क्लास रखेगा। और इसी जगत में जो चीज़ हम लोग जो ढूंढ रहे हैं, जो धन, वो वास्तविक धन नहीं, वो तो हमको वो पूरी यमराज का ये पास है, भौतिक जगत का ये काल है। लेकिन वास्तविक जो प्रेम धन है, वो प्रेम धन महापुरुष जो लाए हैं, क्या है वो प्रेम धन? भगवान का नाम। अगर वो नाम को हम कीर्तन करते हैं तो वो नाम का कीर्तन ही हमको इस जगत से, इसलिए कोई जो भी भगवान का नाम का आश्रय लिया है तो कलियुग में ये संभव है, संभव नहीं है, केवल एकमात्र उपाय है और कोई उपाय ही नहीं। कलियुग में और कोई उपाय अवलंबन करके कोई रास्ता और नहीं है नाम को छोड़ करके। इसलिए अगर हम, आप देख लीजिए कलियुग में क्या संभव है। ऐसा समय आ रहा है, समय अभी है, नाम को छोड़ कर और कुछ नहीं कर सकते। वो नाम भी लोग भी करने के लिए भी लोग अनिच्छुक हैं। आप रख नहीं सकता और कोई चीज़, कलियुग ऐसा प्रबल है, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए नाम बहुत इजी तरीका है, अगर हम नाम को करें। इसलिए महाप्रभु और कोई तरीका, आप योग कर सकते हैं, आप तपस्या कर सकते हैं। तपस्या करने के लिए, योग करने के लिए आपका अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। खाना पीना ऐसा, रहना सहना, जगना उठना सोना जगना, ये पूरी अव्यवस्थित है। लेकिन व्यवस्थित करके भी लोग कर नहीं पाते, कर नहीं पाएंगे। लेकिन नाम, अगर हम भगवान का नाम का आश्रय लेते हैं तो नाम हमको पूरी शुद्ध बनाएगा। और नाम आश्रय करके हम इस जगत से हम उद्धार हो सकते हैं, अगर हम लोग चाहते हैं। लेकिन भगवान का बड़ी कृपा है,
न चाहते हुए भी अगर सत्संग में कोई आता है, धीरे 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 प्रभुपाद जी ने ऐसे सिस्टम बनाया, महाप्रभु ने ऐसे सिस्टम बनाया, अगर न चाहते हुए कभी आया, कभी कभी ऐसा भगवान का अवहेला से भगवान का नाम कर दिया, उसका भी मंगल हुआ। हाँ, इच्छा नहीं था। वो बोलते हैं ना, कोई आया था, एक कथा कोई बोलते थे, एक था वो, उसको 10 मिनट के लिए आया था, उसको बुलाया था कि सहेली, तो भगवान का सत्संग में 10 मिनट के लिए आ जाओ। तो बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए। नहीं तुम आ जाओ खाली, नहीं मुझे 1000 काम है, तो 10 मिनट के लिए तो सत्संग में आओ। तो 10 मिनट के लिए आई, 10 मिनट बैठा, फिर चली गई। जानने के बाद उसका मृत्यु हुआ। तो यमराज के आए, बोले 10 मिनट के लिए तुम गया था। उसको ऐसे पास डाल करके खींच के लेके गए एक ऐसे नदी जो पूरा भयंकर खराब नदी था। तो बोला क्यों? मैं तो बहुत सारे पुण्य काम किया था, स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, बहुत दान दिया, बहुत दिया ना, वो तो सब खत्म। दान जो दिया 5-7 आदमी का बोल दिया मैं दान दिया, वो दान वही खत्म, दान का फल वही खत्म। इसलिए लोग गुप्त दान देते हैं, गुप्त दान देते हैं ना, किसी को बोलते नहीं। और दान अगर दे के बोल दिया, आज तो एडवर्टाइज करते हैं मैं इतना दान दिया, लगाते हैं पूरी लगा के मैं इतने दान दिया, ऐसा कर दिया, तो काम सब खत्म है आपका, क्योंकि आप ऐसे एडवर्टाइज किया सब, उसमें कोई दाम फाम में कुछ, दान फान में कुछ नहीं। फिर न केवल आप 10 मिनट सत्संग में, फिर वो अनिच्छा से बैठा था, उसका फल है। एक लड़की प्रकट हुई, लड़की प्रकट हुई हो करके उसको लेके गई पार करके, मैं ले जाऊंगा ना, तुम कौन हो ना, वो 10 मिनट जो ये किया था। वो यमराज बोला ये ला रहे, उसको क्यों ले आया? दूसरा मर रहा था, उसको लेके आओगे, अभी इसका ये जीने का ये है। फिर उसको तो बांध दिए थे, वो बूढ़ी को बांध दिए थे, उसको जलाने के लिए, संस्कार करने के लिए लेके जा रहे थे। तो फिर वो जगह देखा तो दूसरी पड़ोसी ने उसका मृत्यु हुआ। तो वो सोचा था ये तो शायद मेरी स्वप्न जैसा है, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं चलता ना। तो उसका ये याद है, अरे मैं यमराज के पास गया था, यमराज ने उन्होंने ये चीज़ शायद मुझे बताया। तो वास्तविक अनेक प्रकार के ये सारे चीज़ हैं जो ये भौतिक जगत में ऐसा चीज़ हैं, लेकिन सत्संग महाप्रभु कहते थे लवे मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। अगर थोड़ा सा हम सत्संग में बैठते हैं, भगवान का नाम करते हैं, इसलिए हाँ इच्छा नहीं है। क्यों इच्छा नहीं है? क्योंकि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है। इसलिए अंतःकरण शुद्ध नहीं होने के कारण हमको इच्छा अच्छा नहीं लगता बैठने के लिए। भगवत वस्तु में हमको इच्छा नहीं होता। भगवत वस्तु में इच्छा होगा, विश्वास होगा भगवान में, जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। इसलिए इच्छा को कौन हमारे हृदय में उसको बोएगा? भक्ति हमारे हृदय में कौन बोएगा, कौन क्रिएट करेगा? जिनके पास भक्ति है। इसलिए वो हमारे हृदय में भक्ति का दीपक जलाएगा। प्रभुपाद जी ने ऐसे अनेक जगह में गए, जहाँ विदेशों में, जहाँ पर कुछ भक्ति का कुछ है ही नहीं था, उनके हृदय में ये दीपक जलाए। तो इसलिए भक्ति, अगर हमारे पास भक्ति होगा, हम दूसरे का भक्ति जला पाएंगे। जब भक्ति हमारे ही पास नहीं है, तो इसलिए भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है, फिर हरियाणा में जो हरि का जाना आना जगह है, तो इसलिए हरि के बारे में हम लोग पढ़ना चाहिए, हरि के बारे में हम लोग सोचना चाहिए, हरि का भक्ति करना चाहिए। हरि भक्ति सर्वोपरि है, उसको सीखना चाहिए। सर्वोपरि हरि भक्ति सर्वोपरि है। हमारे आचार्यों ने हरि भक्ति विलास करके बहुत बड़ा ग्रंथ लिखे, सनातन गोस्वामी ने। हरि भक्ति किस प्रकार सर्वोपरि है। जितनी भी भक्ति करते हैं वो तामसिक राजसिक भक्ति हो सकता है, लेकिन अगर हरि भक्ति हम करते हैं वो पर विशुद्ध भक्ति होती है। और ये विशुद्ध भक्ति जीवात्मा का
कल्याण करता है, सारा संसार का कल्याण करता है। और जितना भी हम लोग भक्ति करते हैं वो हमारे जीवात्मा के लिए कल्याणकारी नहीं है, वो तो सब सतगुण रजगुण तमगुण का भक्ति है, छाया भक्ति है। ये भक्ति कैसा है हम लोग काल थोड़ा सा चर्चा करेंगे, वास्तविक भक्ति कैसे करना चाहिए, भक्ति ने किन किनों ने शुद्ध भक्ति उन्होंने किया, और शुद्ध भक्ति का लक्षण क्या है। तो महाप्रभु ने शुद्ध भक्ति देने के लिए आए हैं। ऐसे तो भक्ति था, भक्ति मतलब ऐसा नहीं खाली आंख बंद करके अगरबत्ती जला दिया भक्ति नहीं, ये भी रजगुण तमगुण छाया भक्ति भी, ये मतलब डुप्लीकेट भक्ति है। भक्ति जो भक्ति शब्द जो आया है, वास्तविक भक्ति जो शुद्ध भक्ति महाप्रभु ने सिखाया। ऐसे तो भक्ति में बहुत लोग, बहुत आचार्य लोग भक्ति का शिक्षा दिए, लेकिन महाप्रभु जो शिक्षा दिए, कल हम लोग महाप्रभु का शिक्षा हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा शुरू करेंगे। महाप्रभु वास्तविक क्या शिक्षा दिए, महाप्रभु का शिक्षा क्या वास्तविक क्या है और कौन भक्ति को उन्होंने प्रदान किया, किस भक्ति को उन्होंने शिक्षा दिया। हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।